नमस्ते डियर व्यूअर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि डी मॉर्गन्स थ्योरम को हम लोगों ने पिछली वीडियोस में बिल्कुल डिटेल्स में डिस्कस किया है कि भाई डी मॉर्गन्स थ्योरम है क्या, है ना। जो उसका दोनों थ्योरम है डी मॉर्गन का, वो दोनों थ्योरम्स को बिल्कुल डिटेल्स में हम लोगों ने समझा। जो लॉजिक डायग्राम्स हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम के, उनको भी हम लोगों ने समझा। साथ ही साथ हम लोगों ने डी मॉर्गन्स थ्योरम को प्रूफ भी किया, है ना। तो इन सब चीज़ के बाद मेरे प्यारे व्यूवर्स, हम लोग क्या करेंगे, कुछ बूलियन एक्सप्रेशंस यहाँ पर लिए हैं, इन पर डी मॉर्गन्स थ्योरम को केवल अप्लाई करके सिंप्लीफिकेशन करने का कोशिश करेंगे। ये जो हम लोग एक्सप्रेशंस लिए हैं, है ना, ये बिल्कुल छोटे छोटे एक्सप्रेशंस हैं। ओके, आने वाले वीडियोस में हम लोग और भी एक्सप्रेशंस को लेने का कोशिश करेंगे। ओके, सो हम लोगों ने लिखा भी है सिंप्लीफाई बूलियन एक्सप्रेशंस यूजिंग डी मॉर्गन्स थ्योरम। ओके, तो यहाँ देखिए, सबसे पहला जो आपका एक्सप्रेशन है वो क्या है प्यारे व्यूवर्स, वो है a प्लस बी पे कॉम्प्लीमेंट, ओके, सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी। ओके, इस पर क्या है, होल कॉम्प्लीमेंट। इसको डी मॉर्गन्स थ्योरम की मदद से सिंप्लीफाई करना है ना। तो अभी आपको पता है ना कि अगर कोई भी दो वेरिएबल का अगर कॉम्प्लीमेंट हो तो डी मॉर्गन थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग उसे a कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इस फॉर्म में लिखते हैं ना, मतलब सम ऑफ जो वेरिएबल्स के कॉम्प्लीमेंट है उनके फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको भी इसी प्रकार से लिखेंगे। हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट को एक इंटाइटी मान लेंगे और c कॉम्प्लीमेंट d को एक इंटाइटी मान लेंगे, है ना। जैसे कि यहाँ पर a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट को मान लीजिए अगर हम लोग y ले लेते हैं और c कॉम्प्लीमेंट प्लस d को अगर हम लोग y डैश ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, y डैश पर होल हो रहा है। सो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं y प्लस y डैश, है ना, कॉम्प्लीमेंट। ओके, कुछ इस प्रकार से वही चीज़ हम लोग यहाँ कह रहे हैं कि हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट को एक इंटाइटी ले लेंगे और c कॉम्प्लीमेंट प्लस d को एक इंटाइटी ले लेंगे। ओके, सो यहाँ देखिए हम लोग इसे कुछ ऐसे लिखते हैं, a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट पर होल कॉम्प्लीमेंट, ओके, प्लस सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी, ओके, पर होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आइए इसको और सॉल्व करते हैं। अब आपको ये भी पता है ना कि अगर a प्लस बी पर कॉम्प्लीमेंट हो तो इसे हम लोग जो कॉम्प्लीमेंट्स है उसके प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करते हैं, a कॉम्प्लीमेंट डॉट p कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में हम लोग इसे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स थ्योरम, है ना। तो आप इसे कुछ इस प्रकार से लिख लो, a कॉम्प्लीमेंट डॉट बी पे डबल कॉम्प्लीमेंट, एक कॉम्प्लीमेंट पहले और एक कॉम्प्लीमेंट इसका वाला। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर आएगा सी कॉम्प्लीमेंट पर डबल कॉम्प्लीमेंट प्लस डी कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो यहाँ पर आपको मिलेगा ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस सी, ओ माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर ये प्रोडक्ट में आएगा। ठीक है, प्लस में तो है ना, इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट में आना है। ओके, माफ़ कीजिएगा, यहाँ प्रोडक्ट है। ठीक है, सी डी कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड सिंप्लीफिकेशन, है ना। आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, डी मॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपको मिल रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दूसरा जो एक्सप्रेशन हम लोग लिए हैं वो क्या है, ए बी ब्रैकेट सी डी प्लस ई एफ। ओके, इस पर क्या है, होल कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करना है। मेरे प्यारे व्यूअर्स, मान लीजिए कि ये जो ए बी है, ये जो स्टार्टिंग में ए बी है, ये एक इंटाइटी है और यहाँ जो सी डी प्लस ई एफ है, ओके, ये क्या है, ये अपना अलग एक इंटाइटी है। तो अगर ये दोनों अलग अलग इंटाइटीज हुए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला जो रूल है, ये वाला, इसको इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस रूल को अप्लाई कीजिए, डी मॉर्गन के इस लॉ को। ओके, सो ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी डी प्लस ई एफ, ओके, पर कॉम्प्लीमेंट कुछ इस प्रकार से इसको अप्लाई कर दीजिए। ठीक, यहाँ पर देखिए, अब ए बी कॉम्प्लीमेंट, इसके इस रूल को इस पर अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। चलिए ठीक है, यहाँ तक ये प्लस में है, सी डी प्लस ई एफ। अब क्या कीजिए, मान लीजिए कि भैया सी डी जो है वो एक इंटाइटी है और ई एफ जो है एक इंटाइटी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये जो डी मॉर्गन्स थ्योरम है ना, ये जो रूल है, इसको आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी कॉम्प्लीमेंट सी डी कॉम्प्लीमेंट डॉट ई एफ कॉम्प्लीमेंट। ओके, ये होगा, ठीक ना। अब यहाँ देखिए, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस, अब फिर से इस रूल का प्रयोग कीजिए, ए बी कॉम्प्लीमेंट है तो यहाँ सी डी कॉम्प्लीमेंट है, इसको ऐसे लिख दीजिए, सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी कॉम्प्लीमेंट डॉट ई कॉम्प्लीमेंट प्लस एफ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है,
ये क्या हो गया, रिक्वायर्ड रिजल्ट। ओके, ये जो गिवन एक्सप्रेशन है, ठीक है, जो गिवन बूलियन एक्सप्रेशन है। आई क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ओके, समझ में आ रहा है कैसे अप्लाई कर पा रहे हैं हम लोग डी मॉर्गन्स थ्योरम को। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट पर होल कॉम्प्लीमेंट। अब क्या करना होगा, ए बी कॉम्प्लीमेंट को एक एंटाइटी मान लीजिए और सी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट को एक एंटाइटी मान लीजिए। तो इस प्रकार से आप क्या कर पाओगे, इसको, ये जो डी मॉर्गन का रूल है इसको इस पर अप्लाई कर पाओगे। इसको अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ए बी कॉम्प्लीमेंट पर होल कॉम्प्लीमेंट, ओके, और सी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट पर होल कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ सम के फॉर्म में है, प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाएगा। ओके, यहाँ देखिए अब ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट पे कॉम्प्लीमेंट है ना, कौन सा रूल अप्लाई कर रहे हैं, ये वाला, ठीक है। ओके, आप ध्यान रखिएगा, सी कॉम्प्लीमेंट प्लस, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर तो ये सम के फॉर्म में है तो ये प्रोडक्ट के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर डॉट होगा, सी कॉम्प्लीमेंट प्लस, माफ़ कीजिएगा, सी कॉम्प्लीमेंट डॉट डी कॉम्प्लीमेंट पर कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो यहाँ पर आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट पे कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट सी कॉम्प्लीमेंट एंड डी कॉम्प्लीमेंट पे कॉम्प्लीमेंट। सो जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी ब्रैकेट सी कॉम्प्लीमेंट डॉट डी। ओके, ये क्या होगा, रिक्वायर्ड रिजल्ट। हमारा जो चौथा क्वेश्चन है, ठीक है, ये चौथा है, यहाँ पर 3 लिखा गया है। ओके, ये क्या है, ए ब्रैकेट बी प्लस सी पर होल कॉम्प्लीमेंट है। चलिए इसको आप खुद से सॉल्व कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप जब इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इस पर डी मॉर्गन्स थ्योरम को अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है। ओके, सो बेसिकली आपको क्या करना है, इन 2 रूल्स को ध्यान रखना है कि भैया जब भी 2 एंटाइटी का प्रोडक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो तो वो सम के फॉर्म में आ जाता है, और अगर सम का कॉम्प्लीमेंट हो तो वो प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, आप आसानी से अप्लाई कर पाएंगे डी मॉर्गन्स थ्योरम को, है ना। और कहीं और जैसा कि हम लोगों ने कहा आपको कि कभी कभी एक एंटाइटी लेकर के भी तोड़ा जाता है एक्सप्रेशन को, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। ओके, जैसे कि इस क्वेश्चन में ए बी सी डी प्लस ई एफ है, तो ए बी को एक एंटाइटी मान लिए और सी डी प्लस ई एफ को एक एंटाइटी मान लिए, तब डी मॉर्गन्स थ्योरम को अप्लाई किए। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर भी किए, ए बी कॉम्प्लीमेंट और सी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट को एक एंटाइटी मान करके अप्लाई किए, यही सेम काम यहाँ भी किए, है ना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, है ना। आशा है कि आप समझ पाए होंगे किस प्रकार से हम लोग डी मॉर्गन्स थ्योरम को एक्सप्रेशंस पर अप्लाई करते हैं।